हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में विज्ञान के 20 ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रेंड हुए हैं, मतलब बार बार आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पढ़ने के लिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए पेन और पेपर लेकर बैठिए, जिससे आप क्या करेंगे, जो इस वीडियो में क्वेश्चंस के एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएंगे उनको नोट करेंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम में एक अच्छी तैयारी के साथ बैठेंगे और उसे क्रैक करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मतलब ऐसा कौन सा अनाज था जो मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग में लाया। तो ऑप्शन आपके हैं यहाँ पर गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। जो नवपाषाण कालीन सभ्यता थी, यानी कि उसके नवपाषाण कालीन सभ्यता के प्रारंभ में जो मेसोपोटामिया क्षेत्र था, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जौ का प्रयोग किया जाता था। यानी कि सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया जाता था? जौ का प्रयोग किया जाता था। कहाँ पर? नवपाषाण कालीन सभ्यता के प्रारंभ में मेसोपोटामिया जो क्षेत्र था, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका सही जाएगा वो किसके साथ जाएगा? यहाँ से ऑप्शन आपका सही जाएगा जौ के साथ। यहाँ से जो ऑप्शन सही बना आपका वो बन गया है जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कौन सा ऐसा है जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पहला बोला गया है कामेट, दूसरा बोला गया है यहाँ पर दूनागिरी, तीसरा बंदरपूछ और चौथा नंगा पर्वत। इनमें से ये बताना है कि उत्तराखंड में स्थित कौन नहीं है। देखिए, यहाँ बात करते हैं हम पहले 3 की, कामेट, दूनागिरी और बंदरपूछ। अगर इन तीनों की बात करते हैं तो ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं? ये तीनों के तीनों उत्तराखंड में हैं। इनका सीधा सीधा संपर्क कहाँ से है? उत्तराखंड से है। अगर हम नंगा पर्वत की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? ये आपका नंगा पर्वत कहाँ पर है? पीओके। पीओके फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक जगह है गिलगित बल्तिस्तान। कौन सी जगह है? गिलगित बल्तिस्तान। वहाँ पर उस क्षेत्र में गिलगित बल्तिस्तान पीओके में है, उस क्षेत्र में ये नागा पर्वत है। अगर नंगे पर्वत का दूसरा नाम जाने तो इसे क्या बोलते हैं? इसको कातिल चोटी भी बोला जाता है। कातिल चोटी भी इसको बोलते हैं। इसको कातिल चोटी भी बोला जाता है। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। मतलब वो कौन सा कारण है जिसके कारण दिन रात होते हैं? भू परिभ्रमण, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव एंड 90 डिग्री पश्चिम। तो जो यहाँ से ऑप्शन बनेगा आपका वो बनेगा पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। यहाँ जो सही आंसर है वो कौन सा है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते रहने से पृथ्वी के स्थान सूर्य के आमने सामने आ जाते हैं। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती रहती है तो घूमते हुए पृथ्वी के स्थान सूर्य के सामने आते रहते हैं और हटते रहते हैं, जिसके कारण दिन व रात होते हैं। कहाँ आते रहते हैं? आमने सामने। पृथ्वी का स्थान सूर्य के आमने सामने पड़ता रहता है, जिसके कारण दिन व रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, पृथ्वी की गति है, यानी कि पृथ्वी की गति कितनी है? पृथ्वी की गति कितनी है? ये देखिए बच्चे, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। ये एक्चुअली पृथ्वी की गति नहीं होगा, यहाँ ये होगा प्रकाश की गति। ये क्या होगा? यहाँ प्रकाश की गति।
पृथ्वी की गति नहीं, इसको प्रकाश की गति कर लीजिए आप, ये प्रकाश की गति होगा। प्रकाश की गति है मतलब प्रकाश की गति इनमें से कितनी है। देखो प्रकाश की अगर चाल की बात करते हैं तो प्रकाश की चाल कितनी होती है। अगर इनमें से ऑप्शन देखा जा रहा है तो प्रकाश की चाल अगर हम बात करें निर्वात में तो निर्वात में होती है कितनी, 3 × 10⁸। अगर हम बात दूसरी करते हैं पानी में, किस में बात करते हैं, पानी में, जल में प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करते हैं कांच में, नोट कर लीजिएगा सबको, कांच में अगर हम बात करते हैं ग्लास में तो ग्लास में होती है 2 × 10⁸, और पानी में कितनी होती है 2.25 × 10⁸, और निर्वात में कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त होता है। मतलब जो 2000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को नापता है, ऐसे थर्मामीटर को क्या बोला जाता है। गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, वाष्प दाब थर्मामीटर। तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर इसका सही आंसर होगा। सही आंसर इसका जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर के साथ जाएगा, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। यहाँ से अगर हम बात करते हैं जो हमारा गैस थर्मामीटर होता है, गैस थर्मामीटर की बात करते हैं तो ये गैस थर्मामीटर कहाँ से कहाँ तक के टेम्परेचर को मापता है, ये मापता है 500 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस। क्या क्या होता है इसमें, इसमें एक तो H2 गैस होती है हाइड्रोजन, और दूसरी होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो थर्मामीटर होता है गैस थर्मामीटर वो 1500 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकता है, और जो आपका हाइड्रोजन का थर्मामीटर होता है, हाइड्रोजन गैस का थर्मामीटर होता है वो 500 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकता है। जो आपका पारे का थर्मामीटर होता है, पारे का थर्मामीटर मतलब पारे का थर्मामीटर बोलते हैं, पारा मतलब Hg, उसमें क्या होता है Hg होता है, पारा होता है। ये कितने से कितने टेम्परेचर को माप सकता है, ये माप सकता है -30 डिग्री सेल्सियस से, -30 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक माप सकता है, 357 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डीएनए में नहीं पाया जाता। पूछा जा रहा है कि डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है। तो देखिए दोनों चीज़ें याद रखेंगे यहाँ से। जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए, और दूसरा क्या होता है आरएनए। अगर इनमें पाए जाने की बात करते हैं कि क्या क्या पाया जाता है, तो डीएनए में पाया जाता है आपका एडिनिन, दूसरा क्या पाया जाता है, दूसरा पाया जाता है ग्वानिन, तीसरा पाया जाता है साइटोसिन। ये तीनों की तीनों चीज़ें आरएनए में भी पाई जाती हैं, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। लेकिन हम डीएनए की बात करते हैं तो यहाँ पाया जाता है थाइमीन, और आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में थाइमीन नहीं पाया जाता, थाइमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो अब इसमें से पूछ रहा है डीएनए में कौन सा नहीं पाया जाता। तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि जो यूरेसिल है वो किस में पाया जाता है, आरएनए में, मतलब डीएनए में नहीं पाया जाता। तो यहाँ से जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन 3 के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हृदय कब आराम करता है। मतलब जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट आराम कब करता है। पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि कभी आराम नहीं करता, कभी नहीं करता, गलत है बिल्कुल। सोते समय करता है, योग आसन करते समय करता है, 2 धड़कनों के बीच करता है। 2 धड़कनें मतलब जो हार्ट बीट होती है, एक बीट के बाद जब दूसरी बीट आएगी यानी कि बीच में जो गैप होगा वहाँ करता है। तो यही बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है। सबसे पहली बात आती है कि दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, मतलब ये किस जगह पर है। दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान अगर हम बात करते हैं तो दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है, वो है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है, J&K, जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ है, जो जम्मू एंड कश्मीर का एक क्या है जिला है श्रीनगर, उसमें स्थित है। इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो स्थापना इसकी 1981 में की गई थी। कब की गई थी, 1981 में की गई थी। और ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है हंगुल के लिए, यानी कि कश्मीर स्टैग के लिए। किसके लिए फेमस है, कश्मीर स्टैग या हंगुल के लिए है।
अब हंगुल चीज़ क्या है? ये हंगुल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो लाल रंग का हिरण होता है, क्या होता है? लाल रंग का हिरण, यानी कि लाल रंग का हिरण की एक प्रजाति है। जो लाल रंग के हिरण होते हैं उन्हीं की एक प्रजाति है, मतलब डियर जो होते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, जो आपका कस्तूरी मृग है इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। कस्तूरी मृग जो है इसको क्या बोलते हैं? मस्क डियर भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मस्क डियर बोलते हैं। और ये उत्तराखंड का राजकीय पशु है। उत्तराखंड का क्या है? राजकीय पशु है। कहाँ का? उत्तराखंड का राजकीय पशु। कहाँ का? उत्तराखंड का राजकीय पशु है। कौन? कस्तूरी मृग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नंबर 9। नंबर 9 में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है, किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मतलब वृक्ष की सुरक्षा के रूप में मनाया जाता है। जो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है वृक्ष सुरक्षा के रूप में मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो इनमें से जो सही आंसर आपका जाएगा वो जाएगा यहाँ से बिहार। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार। बिहार के साथ जाएंगे यहाँ, ऑप्शन नंबर 4। क्या होता है यहाँ? बिहार के जो लोग होते हैं वो वृक्ष की रक्षा के लिए, यानी कि उसे रक्षा सूत्र में बांधते हैं। जैसे राखी बांधी जाती है वैसे ही रक्षा सूत्र बांधते हैं। काहे के लिए? वृक्षों को बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए क्या दिया गया है, नदी दी गई है और उसके किनारे बसा हुआ शहर दिया गया है। पूछा जा रहा है कौन सा इनमें से सही नहीं है। देखो गंगा की बात करते हैं तो गंगा बिल्कुल सही है। गंगा के किनारे पर क्या बसा हुआ है? वाराणसी बसा हुआ है। अगर हम गोमती की बात करते हैं, गोमती के किनारे पर क्या बसा हुआ है? सुल्तानपुर बसा हुआ है। अगर हम सरयू की बात करते हैं तो सरयू के किनारे पर क्या बसा हुआ है? अयोध्या बसा हुआ है। अगर हम बात करते हैं गोरखपुर की बात करते हैं तो ये कौन सी नदी के किनारे है? ये राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी के? राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर अगर हम बात करते हैं कोसी नदी की, तो कोसी नदी, अगर हम कोसी नदी की बात करते हैं तो कोसी नदी को क्या बोला जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिहार का शोक। क्या बोला जाता है इसको? बिहार का शोक बोला जाता है। बिहार का शोक क्यों बोला जाता है? बिहार का शोक, बात ये भी तो है कि शोक बिहार का क्यों बोला जाता है? बिहार का शोक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बिहार में क्या लेके आती है? तबाही लेके आती है। बिहार में क्या आती है? इसमें बाढ़ आ जाती है, जिससे क्या आती है? बिहार में तबाही आती है। तबाही की वजह से इसी को बिहार का शोक बोला जाता है। अगर कोसी की बात करते हैं कहाँ से निकलती है, तो यही नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। अगर इसी की बात करते हैं तो कहाँ से निकलती है? ये नेपाल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। देखिए अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल जो है 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। क्या हुआ? घिरा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, यानी कि 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। अगर हम बात करते हैं कौन सा राज्य 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो ऐसा हो जाता है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, नोंग कर्म नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नोंग कर्म नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए ये जो उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? इस उत्सव की बात करते हैं तो ये उत्सव मनाया जाता है मेघालय में। कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। एक्चुअली ये एक वार्षिक उत्सव है और इसमें क्या करते हैं वहाँ के लोग, जो वार्षिक एक नृत्य उत्सव है, मतलब इसमें नृत्य होता है और भगवान की पूजा होती है। और उसमें किस चीज़ की प्रार्थना की जाती है? अच्छी फसल की, शांति की और अपने समुदाय की समृद्धि की। अच्छी फसल हो, शांति रहे और समुदाय की समृद्धि रहे, इसी के लिए प्रार्थना की जाती है। तो ऑप्शन जाएगा मेघालय के साथ,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है वायु दाब सबसे कम होता है, मतलब कौन सी ऋतु में, कौन से सीजन में वायु दाब सबसे कम होता है। तो इसमें ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा ग्रीष्म ऋतु के साथ, मतलब समर्स के साथ। क्यों होता है ऐसा कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जिससे हवाएं गर्म होके ऊपर उठ जाती हैं और दाब कम हो जाता है। तो सबसे कम दाब कब होता है, ये ग्रीष्म ऋतु में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर एक एंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं, यह किस सिद्धांत पर आधारित है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। हमें इसका सिद्धांत बताना है कि ये किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। तो यहाँ क्या होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, यानी कि ये किस सिद्धांत पर आधारित है, प्रकाश के पूर्ण परावर्तन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 15 क्वेश्चन में कह रहा है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। मतलब देखिए जितने भी आपको पार्ट दिए हुए हैं यहाँ पर सारे आपके ब्रेन के पार्ट दिए हुए हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम और मेडुला। एक्चुअली ये जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि तापक्रम को कौन नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड के साथ, ये तापक्रम को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है जो जल को जीवाणु रहित करता हो। तो देखिए यहाँ से जो अगर हम आपने पढ़ा होगा ओजोन की बात करें तो ओजोन भी जीवाणु रहित करता है। क्लोरीन डाइऑक्साइड भी जल को क्या करते हैं, कीटाणु रहित करते हैं। और क्लोरामीन भी क्या करता है, कीटाणु रहित करता है। तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन जाएगा सही, वो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यानी कि सारे के सारे क्या करते हैं, जीवाणु रहित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है जो वैश्विक ताप होता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग करती है वो गैस कौन सी है। तो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन, ये सारे के सारे दिए गए हैं। तो ये जो आपका ग्लोबल वार्मिंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है यानी कि बढ़ाती है, वो कौन बढ़ाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाती है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ होती है, ताप में वृद्धि। क्या होती है, ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि को क्या बोलते हैं हम, ताप में वृद्धि को ही बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जो आपकी ताप में वृद्धि होती है उसी को क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। यानी कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिनको ब्रेड बास्केट बोला जाता है। तो इसमें जो आंसर जाता है आपका, मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से कहे जाते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश कहा जाता है, पंजाब कहा जाता है और हरियाणा कहा जाता है। तो आप ऐसा ऑप्शन छांट लीजिए जिसमें कौन कौन हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो और हरियाणा हो। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो ये आपको ऑप्शन बी में मिल रहा है, ऑप्शन बी में। यहाँ देखिए कर्नाटका है, ये तो है नहीं। और ऊपर वाले में क्या, यहाँ देखिए ये उत्तर प्रदेश था, बी ऑप्शन सही होगा। हो आपका पहले में मध्य प्रदेश है तो ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। साइलेंट वैली, पीस वैली, शांति घाटी किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए यहाँ से एक एक राज्य की बात करते हैं। पहले तो हम सबकी कैपिटल बताते हैं, उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड की कैपिटल की बात करते हैं तो क्या है इसकी, देहरादून है।
अगर हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल की 2 कैपिटल हैं। पहली कौन सी है? एक की बात करते हैं तो शिमला है। कौन सी है? शिमला एक कैपिटल है। अगर दूसरे की बात करते हैं तो धर्मशाला है। धर्मशाला, धर्मशाला 2 कैपिटल है यहाँ से। पहली कौन सी है? शिमला, दूसरी है धर्मशाला। अगर पूछा जाए आपसे शिमला काहे की है, तो शिमला काहे की है? समर्स की है, यानी कि गर्मियों की। और अगर ठंड की बोला जाए, विंटर्स की बोला जाए, तो ये धर्मशाला है। तो देखिए यहाँ से पूछा जा रहा है साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? ये केरल से ही संबंधित है, यानी कि पीस वैली कहाँ पर है? केरल में है। एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि केरल का क्या है? लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। और एक और क्वेश्चन बनता है केरल से क्या बनता है कि केरल में फीमेल्स मेल से ज़्यादा है, यानी कि मेल फीमेल का रेशियो जो है उसमें मेल कम है और फीमेल ज़्यादा है। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है फ्यूज का सिद्धांत है, यानी कि फ्यूज जो होता है, फ्यूज जो लगे हुए होते हैं घर में हमारे, वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी कि उनका सिद्धांत क्या होता है? तो फ्यूज के सिद्धांत की बात करते हैं अगर, तो फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है? फ्यूज का सिद्धांत होता है विद्युत का उसमें प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का उसमें प्रभाव। अच्छा, अगर बात करते हैं कि फ्यूज किसका बना हुआ होता है, तो फ्यूज बना हुआ होता है टिन का, मतलब एसएन का, और किसका? लेड या सीसा का, यानी कि पीबी का। इन दोनों का बना हुआ होता है, यानी कि इन दोनों की मिश्र धातु होती है। ठीक है बेटा, ये जो वीडियो है, वीडियो बिल्कुल यहाँ संपन्न हो गया है, मतलब आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक क्या रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने एग्ज़ाम की अच्छी अच्छी तैयारी करते रहिए।